डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल टू कॉमर्स पंडित। बच्चों, इकोनॉमिक्स का वीडियो नंबर 2 आ गया है फॉर क्लास 12 सेमेस्टर नंबर 3 फॉर वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन। आइए हम लोग स्ट्रेट अवे ये जो सेकंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से देख लो ना। पहला वीडियो रिलेटेड है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। बहुत डिटेल से मैंने बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। और आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जो कि होने वाला है कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स क्या होता है इसके विषय में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे बच्चों। आइए स्ट्रेट अवे कॉपी पेन जरूर लेकर रखिएगा, साथ में इन चीजों को आपको लिख लेना है और पूरी तरह से हमको इसको समझ लेना है। तो बात करते हैं कंजम्पशन गुड्स। देखो, कंजम्पशन गुड्स की बात करें बच्चों, इससे पहले जरूरी है हम लोग जाने पहले कि गुड्स क्या होता है। और याद रखना हेलो कि यहाँ पर अकाउंटेंसी वाला कॉन्सेप्ट मत समझ लेना है, किसी भी चीज को गुड्स कहा जाता है। गुड्स इकोनॉमिक्स में इसका एक खास महत्व होता है, इसका एक खास मीनिंग होता है। गुड्स किसको कहते हैं? गुड्स कहते हैं एनीथिंग, इकोनॉमिक्स के अंदर हर उस चीज को गुड्स कहते हैं एनीथिंग व्हिच सैटिस्फाइज human wants. Yes or no, my dear student? Anything which satisfies human wants, human needs, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम लोग गुड्स कहते हैं। हर वो चीज जो इंसान की जरूरत को, इंसान की नीड को, उसके वांट को पूरा करता है, उसी को तो हम लोग गुड्स कहते हैं। अब ये गुड्स के दो पार्ट हो जाते हैं, एक हो जाता है कंजम्पशन गुड्स, एक हो जाता है कैपिटल गुड्स। क्या होता है कंजम्पशन गुड्स, क्या होता है कैपिटल गुड्स? आओ चलो बात करते हैं ना। कंजम्पशन गुड्स, देखो नाम से ही पता चलता है। ये देखो मैंने फोटो भी आपके लिए लगा रखा है ना, ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? नमक भी दिख रहा है, आपको चाय पत्ती भी दिख रहा है, आपको यहाँ सारी चीजें खाने पीने वाली चीजें दिख रही है ना बच्चों। तो कंजम्पशन गुड्स वही तो है ना। कंजम्पशन गुड्स यानी गुड्स विच आर यूज्ड फॉर कंजम्पशन डायरेक्टली टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, यानी वे सारे गुड्स जो डायरेक्टली हम लोग यूज करते हैं, सीधे सीधे यूज करते हैं भाई अपने वांट को पूरा करने के लिए। यानी खाने पीने वाली या डायरेक्टली यूज होने वाली जो चीजें हैं, डायरेक्ट जो उसको ह्यूमन यूज करता है अपने नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, उन सारी चीजों को ही तो कंजम्पशन गुड्स कहते हैं बच्चों। इसमें मिल्क आ जाएगा, ऑयल आ जाएगा, क्लोथ्स आ जाएगा, पल्सेस आ जाएगा, सीरियल्स, जो भी खाने पीने वाली चीजें हैं जिसको डायरेक्ट ह्यूमन यूज करता है अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, हर वो चीज को क्या कहते हैं बच्चों? कंजम्पशन गुड्स कहते हैं। सवाल आएगा कि सर अब ये कैपिटल गुड्स क्या होता है? चलो समझते हैं। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको डायरेक्टली हम कंज्यूम नहीं करते हैं, लेकिन उसके जरिए हम कुछ बनाते हैं जिसको कंज्यूम कर सके। समझ में आया कि नहीं? यानी वे सारे औजार, वो सारे हथियार, वे सारे इंस्ट्रूमेंट, वे सारी मशीनें जिनको हम बनाते हैं ताकि उनसे कुछ और बना सकें और वो फाइनली बनाकर उसको हम यूज कर सके। तो जिसको हम बनाते हैं कुछ और बनाने के लिए, वही तो होता है कैपिटल गुड्स। क्या लिखा हुआ है? गुड्स विच आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, गुड्स विच आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। ऐसे गुड्स जिनको प्रोड्यूस किया जाता है दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। होते हैं ना ऐसी मशीनें हम लोग बनाते हैं जिससे दूसरी मशीनें बनाई जा सके या दूसरी चीजें बनाई जा सके जिसको हम कंज्यूम कर सकें। तो वे सारे चीज, वे सारे गुड्स जिनको बनाया जाता है दूसरे गुड्स को बनाने के लिए, उनको ही तो कैपिटल गुड्स कहा जाता है बच्चों। जिसमें मशीन आ जाती हैं, रॉ मटेरियल्स आ जाता है, जो फैक्ट्री का बिल्डिंग है वो आ जाता है। अच्छा सोचो, छोटे छोटे एग्जाम्पल दे दूं। घर में मम्मी जो यूज करती हैं सारे बर्तन, सारे वो तावा यूज करती हैं, चिमटा यूज करती हैं, कलछुल यूज करती हैं, बर्तन यूज करती हैं, इनका यूज करके खाना बनाती है ना। अब वो बर्तन को हम लोग तो यूज नहीं करते, उसको सीधे हम थोड़े ना खाते हैं, लेकिन उनका यूज करके हम लोग खाने वाली चीजों को बनाते हैं। तो इन चीजों को जिनसे खाना बनता है, इन चीजों को कैपिटल गुड्स कहा जाता है। और खाना जो बन गया जिसको हम खाते हैं वो कंजम्पशन गुड्स हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आओ बच्चों अब आगे चलते हैं। इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक पढ़ा देता हूं। एक और टॉपिक समझ लीजिए, वो क्या होने वाला है? वो होने वाला है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब ये क्या चीज है? अरे सिंपल है ना। देखो, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर का मतलब बताओ सभी लोग। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। अब भैया खर्चा किस चीज के ऊपर कर रहे हो? अगर खाने पीने वाली चीज के ऊपर यानी कंज्यूमर गुड्स के ऊपर या कंजम्पशन गुड्स के ऊपर अगर खर्चा कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो किसी के ऊपर? कंज्यूमर गुड्स के ऊपर, कंजम्पशन गुड्स के ऊपर, तो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो जाएगा। और अगर कैपिटल गुड्स के ऊपर खर्चा कर रहे हो तो वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाएगा बच्चों। सिंपल है कि नहीं? तो जो खर्चा हो
कैपिटल गुड्स को खरीदने में, वो हो जाएगा हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और जो खर्चा हम करेंगे खाने पीने वाला या डायरेक्टली यूज करने वाली चीजों के ऊपर, वो हमारा क्या कहलाएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पढ़ लेते हैं, नोट्स बना लेना, लिखा हुआ एक्सपेंडिचर मेड ऑन कंज्यूमर गुड्स आर कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वेरी सिंपल, कंज्यूमर गुड्स के ऊपर जो हम लोग खर्च करते हैं वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया। एंड एक्सपेंडिचर मेड ऑन कैपिटल गुड्स आर कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कैपिटल गुड्स के ऊपर जो खर्चा किया जाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कंज्यूमर गुड्स के ऊपर, कंजम्पशन गुड्स के ऊपर जो खर्चा किया जाता है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। है ना आसान बच्चों? एक टॉपिक और पढ़ा दो, जल्दी से पढ़ा देता हूँ एक टॉपिक, क्योंकि इसी से रिलेटेड है ना। चलो जल्दी से हम लोग इसको भी समझ लेते हैं, ये टॉपिक क्या होने वाला है, चलो जल्दी से समझते हैं। ये होने वाला है बच्चों फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? देखो बच्चों, हम लोग किसी भी चीज को बनाने में कुछ इनपुट का यूज करते हैं ना, कुछ इनपुट का यूज करते हैं। अब देखो, इस इनपुट का यूज करके हम लोग कुछ बनाते हैं। अब ये जो चीज बना, क्या इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अगर इसको कर सकते हो तो तुम्हारा ये आउटपुट कहलाएगा, या फाइनल प्रोडक्ट कहलाएगा, या फिनिश प्रोडक्ट कहलाएगा। लेकिन आप कुछ ऐसा बना रहे हो कि इसको आप डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करोगे, बल्कि इससे कुछ और बनाओगे, और ये जो फाइनल बना इसको तुम कंज्यूम करोगे, इसको तुम यूज करोगे। तो फाइनली जो बना, जिसको हम रियल में यूज करते हैं, जिसको रियल में कंज्यूम करते हैं, ये होता है हमारा फाइनल गुड्स। ये क्या हो जाता है बच्चों? ये हो जाता है हमारा फाइनल गुड्स। और हमने कुछ इनपुट का यूज करके कुछ बनाया, लेकिन खाने के लिए नहीं, उससे कुछ और बनाने के लिए। तो ये बीच वाला जो चीज हुआ ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो? इसको हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स बोलेंगे बच्चों। एग्जांपल दे दूं, जल्दी से समझ लो। जैसे हमने दूध खरीदा, मिठाई वालों का एग्जांपल समझ लो ना। दूध खरीद के छेना बना लिया। दूध खरीद के क्या बनाया? छेना बनाया। अब छेना से उन्होंने फाइनल मिठाइयां बनाई ना, प्यारी प्यारी मिठाइयां। भूख लग रहा है देखकर, तो प्यारी प्यारी मिठाइयां बना ली, छेना से मिठाई बनाया। छेना क्या हो जाएगा? ये इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। और जो मिठाइयां हो गई, जिनको डायरेक्ट हम कंज्यूम करेंगे, वो क्या हो गए बच्चे? वो फिनिश गुड्स या फाइनल गुड्स हमारे हो गए इकोनॉमिक्स में। समझ में आ रहा है कि नहीं? मान लो हमने दूध लिया और उससे हमने मावा बना लिया, खोआ बना लिया। उस खोआ से हमने गुलाब जामुन बना लिया, प्यारा प्यारा। अब गुलाब जामुन हमारा लिए क्या है? वो हमारे लिए फाइनल गुड्स है। लेकिन ये मावा या खोआ क्या है बच्चों? ये हमारा इंटरमीडिएट गुड्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब बोल सकते हो कि सर अगर मावा को ही खा लिया डायरेक्टली, हाँ, तो मावा ही तुम्हारा फिनिश गुड्स या फाइनल गुड्स हो जाएगा। यानी सर जो किसी सिचुएशन में इंटरमीडिएट गुड्स है, क्या दूसरे सिचुएशन में क्या वो फाइनल गुड्स हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बच्चों। अगर आप डायरेक्टली उसको कंज्यूम कर लो तो आपके लिए फाइनल गुड्स है। अगर उससे कुछ और बना रहे हो, इसको कंज्यूम नहीं कर रहे हो, इससे कुछ और बना रहे हो, तो जो बना रहे हो फाइनली वो फाइनल गुड्स हो गया। और जिससे बना रहे हो ये क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। आपको और एक एग्जांपल दे दूं? चलो और एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे गेहूं से आपने क्या बनाया? आटा बनाया। आटा से क्या बनाया? रोटी बनाया। कंज्यूम क्या करोगे? यूज क्या करोगे? खाओगे क्या? आटा खाओगे या रोटी खाओगे? ऑब्वियसली सर रोटी खाएंगे ना, तो रोटी खाओगे, जो वो फाइनल गुड्स हो गया। आटा क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। और गेहूं क्या हो गया? ये इनपुट हो गया भाई। इनपुट होता है, इनपुट से हम लोग कई बार डायरेक्टली फाइनल गुड्स बनाते हैं, लेकिन कई बार इनपुट से क्या बनता है बच्चों? इंटरमीडिएट गुड्स बनता है। और इंटरमीडिएट गुड्स से क्या बनता है? फाइनल गुड्स बनता है। समझ में आया कि नहीं? देखो यहाँ पे ये भी पढ़ लेते हैं ना, इसको हटाओ, इसको पढ़ लेते। क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि इफ अ गुड इज रेडी फॉर बीइंग यूज, एक गुड्स रेडी है यूज करने के लिए बिल्कुल तैयार है कंजम्पशन में, तो उसको क्या कहा जाएगा? फाइनल गुड्स कहा जाएगा। मिठाई बिल्कुल तैयार है कंजम्पशन के लिए, क्या कहा जाएगा? इसको फाइनल गुड्स है। लेकिन अ गुड इन द इंटरमीडिएट स्टेज, बीच वाला स्टेज में है, कंप्लीट नहीं बना है, अभी प्रोडक्शन के बीच में है भैया। प्राइमरी इनपुट और फाइनल प्रोडक्ट के बीच में है, प्राइमरी इनपुट और फाइनल प्रोडक्ट के बीच में वो है। इसी को क्या कहा जाएगा बच्चों? इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाएगा। इंटरमीडिएट गुड्स को गुड इन प्रोग्रेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? गुड इन प्रोग्रेस। क्लास 11 में वर्क इन प्रोग्रेस समझे थे ना कॉस्टिंग में, तो वैसे ही गुड इन प्रोग्रेस माने कंप्लीट नहीं है, अभी प्रोग्रेस में है या प्रोसेस में है। लिखा हुआ है जो पूरी तरह से फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में नहीं पहुंचा है, यानी फाइनल प्रोडक्ट अभी नहीं बना है, अभी बीच में ही है, उससे कुछ और बनाना है। तो ये बीच वाले चीज को
इंटरमीडिएट बोलेंगे, फाइनल बन गया तो फाइनल प्रोडक्ट हो गया, है ना बिल्कुल आसान। ऐसे ही छोटे छोटे बिल्कुल आसान वीडियो बनाकर इकोनॉमिक्स को बिल्कुल पानी कर देंगे हम लोग, बिल्कुल इजी कर देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है बच्चों। मैं जल्दी से बताता चलूं, हम लोग इकोनॉमिक्स के मास्टरी का एक कोर्स लेकर आए हैं, आप ज्वाइन करना चाहते हो ओनली 499, ओनली 499 में हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस आपके लिए कवर करके देंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग छोटे छोटे वीडियो बना के पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो, ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप कांटेक्ट करो, कॉल करो, व्हाट्सएप करो, इमीडिएटली क्लास ज्वाइन करो, क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है बच्चों। ऑलराइट, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कर देना, सारे फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।